Welcome to Full Syllabus channel. In today's lecture, we are going to discuss again about dynamic programming. But in today's lecture, we are going to discuss in detail how 01 knapsack problem can be solved using dynamic approach. Now, 01 knapsack problem. What do you mean by 01 knapsack problem? First of all, you all should know what is the meaning of a knapsack. फाइन. नैपसैक क्या होता है? नैपसैक इज अ काइंड ऑफ अ बोरी. ठीक है, एक बोरी होती है. अब हमें इस बोरी की प्रॉब्लम को, जो कि मेरी 01 प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब बेसिकली 01 नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? 01 नैपसैक प्रॉब्लम हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है. आप सपोज करो एक थीफ है, ठीक है, एक चोर है, वो घर के अंदर चोरी करने आया है. जब वो घर के अंदर चोरी करने आया है, सपोज ये मेरा घर है, ठीक है, इस घर के अंदर एक चोर है जो चोरी करने आया है. इस घर के अंदर बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हैं जो आइटम्स चोरी होने के लायक हैं. ठीक है, ये आइटम 1 या आइटम 2 या आइटम 3 या आइटम 4. फाइन. अब ये आइटम्स को जो चोर है वो एक नैपसैक में डालेगा. दिस इज अ नैपसैक. ठीक है, ये मेरी नैपसैक है जिसे मैं बोरी भी कहती हूँ. उस नैपसैक के अंदर थीफ को वेट डालना है और उस हिसाब से वेट डालना है कि जब वो ये सामान को बेचने जाए तो उसे क्या मिले? उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. ठीक है, सो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक थीफ है. ठीक है, आई हैव वन थीफ. उस थीफ को घर पे जाना है. घर पे जाकर उसको आइटम्स चूज करने हैं और आइटम्स इस तरीके से चूज करने हैं कि जब वो आइटम्स इस नैपसैक में डालेगा, सपोज उसने 2 और 4 आइटम डाला, जब वो इन नैपसैक में इन आइटम्स को डालेगा और जब इन्हें बेचने जाएगा तो उसे क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. नाउ व्हाट डज दिस 0 एंड 1 सिग्निफाइज? 0 एंड 1 सिग्निफाइज हियर इज ईदर वो कंप्लीटली उस आइटम को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो कंप्लीटली उस आइटम को रिजेक्ट करेगा. मतलब कि अगर आपके पास एक आइटम है, सपोज दिस इज माई, सपोज आई हैव दिस वॉच विद मी. ठीक है, इस वॉच में यहाँ पर बीच में डायमंड है. ठीक है, बीच में एक डायमंड है जिसकी कॉस्ट सपोज हमारी 50,000 रुपीज़ है. ठीक है, और जब इस डायमंड को इस वॉच पे लगाया तो इस वॉच की जो कॉस्ट है वो अराउंड 60K हो गई. ठीक है, लेकिन 01 नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होगा कि या तो वो ये पूरी की पूरी वॉच को लेगा कंप्लीटली या फिर इस पूरी की पूरी वॉच को कंप्लीटली रिजेक्ट करेगा. वो सिर्फ और सिर्फ इस डायमंड को उठाकर नहीं ले जा सकता. इधर इट विल टेक दिस कंप्लीट आइटम और इट विल कंप्लीटली रिजेक्ट दिस आइटम. तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली डील्स विद दैट. अब 01 नैपसैक प्रॉब्लम का एक और वेरिएशन होता है जिसे मैं क्या बोलती हूँ? जिसे मैं बोलती हूँ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम. अब फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होगा? फ्रैक्शनल के अंदर आप चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो. Here you cannot break the item in case of 01 knapsack problem, but in case of fractional problem you can break the item. For example, in this example only, अगर ये वॉच के अंदर किसी भी थीफ को लेकर जाना है तो फ्रैक्शनल अगर होता तो वो सिर्फ और सिर्फ 50K ले जा सकता था. लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 01 नैपसैक प्रॉब्लम. अब नाउ 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व नहीं हो सकती. ग्रीडी अप्रोच, ऑफ कोर्स यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालच. तो ग्रीडी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ग्रीडी हमेशा मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगा. अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन ग्रीडी दे रहा है कि नहीं रहे? नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल. अब इसके अंदर आपका जो नैपसैक का वेट है वो आपको कितना दे रखा है? 25 दे रखा है. दैट मीन्स यू आर हैविंग वन नैपसैक जिसके अंदर मैक्सिमम वेट कितना जा सकता है? 25 kg जा सकता है. आपके पास ये आइटम्स हैं. ठीक है, ABCD यू आर हैविंग 4 आइटम्स और इन चारों आइटम्स का आपको वेट भी गिवन है और आपको प्रॉफिट भी गिवन है. ठीक है, तो अगर मैं ग्रीडी अप्रोच चूज करती हूँ, सपोज मेरी ग्रीडी चॉइस से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊँ एंड इट इज अ 01 नैपसैक प्रॉब्लम, तो आप फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर सकते. ठीक है, फ्रैक्शंस तो आर नॉट अलाउड. इट इज 01 नैपसैक प्रॉब्लम.
तो ग्रीडी अप्रोच अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं क्या देखूंगी कि इन सब में सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो ऑफ कोर्स इनमें सबसे ज्यादा वेट 24 है और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो भी कितना है मेरा 24 है। सो व्हेन द प्रॉफिट इज 24 हेयर, तो ग्रीडी अप्रोच वाइज मैं किसको चूज करूंगी, मैं ए आइटम को चूज करूंगी। मेरा ए आइटम नैपसैक के अंदर मैंने डाल दिया। अब नैपसैक का ये 4 केजीज का है। अब नैपसैक में कितना और मैं डाल सकती हूँ, 1 केजी डाल सकती हूँ। तो क्या कोई आइटम है जिसका वेट 1 केजी है? नो। दैट मीन्स इस नैपसैक में क्या रहेगा, सिर्फ ए आइटम रहेगा। सो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया उस थीफ ने, टोटल प्रॉफिट उसने 24 पाउंड्स कमाया, ठीक है, या 24 रुपीज, जैसा भी आप चाहो, 24 पाउंड्स उसने कमाया प्रॉफिट। जब हमने कौन सी चूज करी, ग्रीडी चूज करी। बट अगर एक्चुअली मैं देखूं, ठीक है, एक्चुअली अगर मैंने बी एंड सी चूज करा होता, ठीक है, बी का जो वेट है वो कितना है 10 केजीज, सी का जो वेट है वो कितना है 10 केजीज। दैट मीन्स नैपसैक जो हमारी बनती उसमें मेरा बी आइटम आता और सी आइटम आता, ठीक है, 25 केजी मैक्सिमम वेट है। तो इस केस में अगर वो ये दोनों चूज करता थी तो उस केस में आपका प्रॉफिट कितना होता, उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता वो कितना होता, 36 पाउंड्स होता। सो दैट मीन्स कि ग्रीडी चॉइस विल नॉट always give me an optimal solution. So 0-1 knapsack problem जो है आपकी, it cannot be solved using greedy approach, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व नहीं हो सकता। जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअली में 36 था, लेकिन जब मैंने ग्रीडी चूज करा तो मुझे क्या मिला, 24 मिला। सो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम विल बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। अब हम ये देखेंगे कि डायनेमिक अप्रोच से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ सॉल्विंग 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक थीफ है, ठीक है, उसको स्टोर या कोई भी हाउस को रॉब करना है। उसके पास मैक्सिमम वेट कितना है उसके नैपसैक का, W। अब मेरे पास n आइटम्स हैं, ठीक है, हर आइटम का वेट गिवन है आपको, हर आइटम का प्रॉफिट गिवन है। तो कौन से आइटम्स थीफ को चूज करने हैं ये हम उसे बताएंगे। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्विंग द 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। अब मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगी डायनेमिक अप्रोच के हिसाब से। तो मेरे पास जो नैपसैक का वेट है टोटल वो मुझे 7 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब मुझे आइटम्स गिवन है, देयर आर 4 आइटम्स, 1, 3, 4 एंड 5। आई एम हैविंग 4 आइटम्स एंड हर आइटम का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे गिवन है। दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट गिवन है वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट है 4 आइटम्स का और ये मेरे पास टोटल वेट गिवन है नैपसैक का विच इज 7। नाउ अ मैट्रिक्स विल बी फॉर्म लाइक दिस। अब मैट्रिक्स ये कैसे बना है, मेरे पास कितने आइटम्स है, आई एम हैविंग 4 आइटम्स, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे क्या हो जाएंगे, 4 रोज बनेंगी जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ठीक है। और मेरा नैपसैक का वेट कितना है 7। तो नैपसैक का वेट सपोज W होगा तो W प्लस 1 मेरे क्या बनेंगे, मेरे W+1 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। सो आपके कॉलम्स क्या बने 0 से लेकर 7 तक, और आपका जो वेट है वो कितना गिवन है 1, 3, 4, 5। और साथ ही में मुझे क्या गिवन है, साथ ही के अंदर मुझे इनकी वैल्यूज गिवन है जो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ। 1 का जो वैल्यू है वो मेरा कितना होगा, 1 का वैल्यू मेरा 1 है, 3 का वैल्यू जो है वो मेरा कितना है 4 है, 4 का वैल्यू मेरे को 5 गिवन है और ऐसी 5 का वैल्यू मुझे 7 गिवन है। सो दिस इज हाउ योर इनिशियल मैट्रिक्स विल बी फॉर्म। नाउ वी हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मुझे फिल करना है, तो मैं कैसे फिल करूंगी इस मैट्रिक्स को। सबसे पहले देखो अब कैसे कर रहे हैं कि अब हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं इस केस में कि जो आपका वेट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपका वेट है नैपसैक का, इनिशियली आपने क्या अज्यूम करा कि नैपसैक का जो वेट है वो कितना गिवन है, नैपसैक का वेट मुझे 0 गिवन है, ठीक है। सो इनिशियली जब नैपसैक का वेट ही 0 है दैट मीन्स उसमें कोई भी आइटम नहीं आ सकता। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो है कॉलम वो तो मेरा 0 वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका नैपसैक का जो इनिशियल वेट है वो 0 गिवन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। नाउ हेयर इट्स 1, दैट मीन्स कि आपका नैपसैक जो है वो मैक्सिमम कितना वेट ले सकता है, 1 वेट ले सकता है। तो जब नैपसैक 1 वेट ले सकता है तो इस आइटम का वेट भी 1 है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये इस मैक्सिमम वेट को तो लेगा ही लेगा,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, तो वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही जब नैपसैक का वेट 2 है, आई एम हेयर अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये अज्यूम करना है कि आपका अभी फिलहाल नैपसैक के अंदर कितना वेट गिवन है, आपका नैपसैक का वेट है 2 और आपके पास अभी सिर्फ एक ही आइटम है, अभी दूसरे आइटम्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, 1 बाय 1 वी विल कंसिडर देम। अभी फिलहाल मेरे पास कितना आइटम है, सिर्फ 1 ही आइटम है, दैट्स वाई मेरा इसका आंसर यहाँ पे क्या आया, 1 आया। अब मेरा नैपसैक का वेट 2 है लेकिन आइटम अभी भी मेरे पास क्या है, सिर्फ 1 है, अभी हम नीचे वाले आइटम्स में नहीं आए हैं। सो इनिशियली आई एम अज्यूमिंग कि आइटम्स जो है वो मेरे पास सिंगल आइटम है, सो ऑफकोर्स यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा, 1। ऐसे ही वेट जितना भी यहाँ पर नैपसैक का हो, जो आइटम है उसका जो वैल्यू है वो मेरी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। सो इनिशियली आपका ये फिलफिल हो गया पूरा। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट रो। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो अब हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे सेकंड वाली रो को। अब हमने क्या अज्यूम करना है, अब हमने अज्यूम करना है कि नाउ आई एम हैविंग 2 वेट्स विद मी, आई हैव वेट 1 एंड आई हैव वेट 3। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम करा है कि मेरे पास अब ये दोनों आइटम्स हैं अवेलेबल, इन दोनों आइटम्स में से मुझे फिल करना है और यहाँ पर जो फिलिंग हो रही है वो हो रही है आपकी वैल्यू की फिलिंग, दैट मीन्स प्रॉफिट की फिलिंग। ठीक है, सो अब हमने क्या करा है, अब हम लोग चेक करेंगे वेट, नैपसैक का वेट कितना है, नैपसैक का जो वेट है वो आपका है 1, तो नैपसैक का वेट आपका 1 है। ओके, अब नैपसैक का वेट 1 है और यहाँ पर जो आइटम है उसका वेट 3 है, तो ऑफकोर्स 1 जो है वो मेरा क्या है, इट इज लेस देन 3। ठीक है, तो 3 आइटम तो इस नैपसैक में आ नहीं सकता, तो इसमें प्रीवियस वाला आइटम ही रहेगा और उसकी वैल्यू मेरी कितनी गिवन है, 1 गिवन है। अब यहाँ पर भी क्या है, आपका जो 1 है वो लेस देन 3 है, जो 2 है आपका वो लेस देन 3 है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला आइटम नैपसैक में नहीं आ सकता क्योंकि अभी नैपसैक का वेट कितना है, 2 kg वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आइटम आ जाएगा और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ कॉपी कर दी। अब आते हैं 3 पर। नाउ जो 3 है वो इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स नैपसैक का जो वेट है वो 3 है और जो आइटम है आपका वो भी आपको क्या गिवन है, 3 गिवन है। सो इस वाले आइटम की वैल्यू मैं कैसे चूज करूंगी, नाउ लेट्स सी। अब ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे फिलअप होगी, देखो क्या हो रहा है। अब इसके अंदर हमारा 3 जो है वो मेरा नैपसैक का जो वेट है वो 3 है और आपके पास जो आइटम फिल करने के लिए या तो आप 3 को फिल करोगे या 1 को फिल करोगे, लेकिन मुझे चूज वो आइटम करना है जिससे मुझे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू चूज करूंगी, यहाँ पर हमारी वैल्यू जो चूज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ इस वाले रो का जो आइटम है वो क्या है 3, उसका प्रॉफिट वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4। ठीक है, अब इट इज अ मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का सपोज नाम जो है वो मैंने क्या ले लिया, टी ले लिया, टी इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स के अंदर ये रो और कॉलम है तो ये 0 1 2 3 ये बाय डिफॉल्ट आपका होगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेट जो है इस आइटम का वो कितना है, 4 प्लस। ठीक है, आपने यहाँ पर या तो आप इस आइटम को चूज करोगे, अगर ये आइटम चूज करा तो आपके पास क्या रहेगा, ये आइटम चूज करोगे तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू तो रहेगी, प्लस टी ठीक है, अब यहां पर आपकी क्या वैल्यूज रहेंगी, अभी फिलहाल हम कौन सी रो पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर रो। ठीक है, आई की वैल्यू जो है मतलब ये जो है आपका रो 1 पर काम कर रही हूं मैं। ठीक है, सो इधर क्या रहेगा, टी ऑफ 0, दैट मीन्स उससे ऊपर वाली रो, एंड यहां पर क्या वैल्यू रहेगी, ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, वेट का डिफरेंस। कैसा डिफरेंस, यहां पर नैपसैक का वेट कितना है 3 और यहां पर वेट कितना है 3, तो 3 - 3 कितना होता है, 0। सो दिस विल बी 0। या तो आप ये वाला आइटम चूज करोगे, मतलब इस आइटम को चूज करने के लिए या तो आप ये वैल्यू आपकी रहेगी या फिर आप अपनी पुरानी वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू को लोगे, या तो आप 1 को लोगे। तो अगर मैं ये निकालू मैक्सिमम ऑफ 4 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, टी ऑफ 0,0, तो 0 और 0 की वैल्यू कितनी है, 0,1, तो ऑफकोर्स इसमें से मैक्सिमम क्या है 4, तो दैट मीन्स आपने क्या चूज करा, यू हैव चूजन दिस पर्टिकुलर आइटम। तो आपने नैपसैक में किसको डाला, 3 को डाला। अब हम बात करते हैं इसकी, अब आपके नैपसैक की वैल्यू कितनी है, 4। सो जब नैपसैक की वैल्यू आपकी 4 है तो अब मैं किसको चूज करूंगी, अब मैं 3 को चूज करूं या 1 को चूज करूं, तो ये वाला आइटम आपका कैसा रहेगा,
मैक्सिमम ऑफ 4 क्यों लिया, क्योंकि मैं इस रो की बात कर रही हूं और इस रो में जो आइटम है उसका जो वैल्यू है वो मुझे 4 गिवन है। 4 प्लस टी ऑफ, मैं आई हमारा भी फिलहाल जो है वो 1 है, फर्स्ट इस रो की बात कर रही हूं तो मैं उसके प्रीवियस रो पर जाऊंगी, और साथ में क्या रहेगा, वेट का डिफरेंस। तो 4 में से 3 गया, कितना आया, 1, ठीक है, और आई विल चूज 1 क्यों, क्योंकि ऊपर वाली कॉपी मैंने देखी। नाउ अब इसका अगर मैं आंसर देखूं तो मेरा क्या रहेगा, 4 प्लस ऑफ टी ऑफ 0 और 1 क्या है, टी ऑफ 0 और 1 मेरा क्या है, 1 है। सो ऑफ कोर्स यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। सो यहाँ पर आपने क्या चूज करा, यू हैव चूजन 5, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इसमें। नाउ आपका नैपसैक का वेट कितना है, 5 गिवन है, और आपका जो वैल्यू है, अभी भी आइटम इन दोनों में से चूज करने हैं। तो इस केस में अगर मैं चूज करूंगी तो मेरा क्या आएगा आंसर, मैक्सिमम ऑफ अगेन 4 प्लस टी ऑफ, अभी मैं i इज इक्वल टू 1 पर हूं तो यहाँ पर टी ऑफ 0 रहेगा, उससे प्रीवियस वाली रो, और साथ में वेट का डिफरेंस। 5 में से 3 गया, कितना डिफरेंस आया, 2, फाइन। या फिर मैं 1 चूज करूंगी, 1 क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर मैं ये चूज करूंगी तो मैक्सिमम क्या आएगा, 4 प्लस टी ऑफ 0,2, 0 और 2 का क्या है वेट, 1। तो दैट मीन्स इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका 5। तो ये भी आंसर आपका 5 आया है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले आइटम की। अब इस वाले आइटम में जो नैपसैक का साइज है वो कितना गिवन है, 6 गिवन है। अब नैपसैक का साइज 6 गिवन है और अब मुझे इन दोनों में से चूज करना है, तो मैं कैसे चूज करूंगी, मैक्सिमम वेट आपका कितना है, वैल्यू जो है आपकी 4 प्लस टी ऑफ, मैं आई अभी हमारा फिलहाल 1 है तो मैं प्रीवियस वाले रो की बात करूंगी विच इज 0, और यहाँ पर वेट का डिफरेंस, यहाँ पर नैपसैक का वेट है 6 और यहाँ आइटम का वेट है 3। सो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 3,1 क्यों लिया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि ऊपर जो रो है उसका आपका 1 गिवन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्स ऑफ 4 प्लस टी ऑफ 0, 3, 0 और 3 का मेरा वेट कितना है, 1,1। तो आंसर आपका क्या आ गया, 5। आपका मैक्सिमम इसमें से क्या आ गया, 5। तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू भी 5 रहेगी। एंड उसके बाद आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। सो अब आपने आपने ये दोनों आइटम्स ले लिए। नाउ यू विल इंट्रोड्यूस द थर्ड आइटम, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि अब आपके पास ये सिचुएशन है, नाउ यू आर हैविंग 3 आइटम्स विद यू, जिनमें एक का वेट है 1, 3 एंड 4। सो अब मुझे इसमें वैल्यूज चूज करनी है, तो मैं कैसे वैल्यूज को पुटअप करूंगी, देखो अब मेरे को यहाँ पे वैल्यूज चूज करनी है। सो वैल्यू किस तरीके से रहेगी आपकी, यहाँ पर जो है ऑफकोर्स 1 है, लेस देन है 4 से, तो 1 ही चूज होगा। 2 भी मेरा 4 से कम है तो 1 ही चूज होगा। 3 भी मेरा 4 से कम है तो मैं क्या चूज करूंगी, 1 आइटम को ही चूज करूंगी, ठीक है। सो अब आते हैं किस सिचुएशन पर, अब आते हैं हम 4th सिचुएशन पर। अब जब हम 4th को चूज कर रहे हैं, सो दिस विल बी 4 एक्चुअली, ठीक है। वाई 4, बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है कि आप इस वाली चीज को यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले आइटम की, जब मेरा क्या है, जो 4 है वो मेरा 4 के इक्वल है, दैट मीन्स नैपसैक और आइटम का वेट है इक्वल। नाउ अब मुझे इसके अंदर मुझे इस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू चूज करनी है, तो मैं कैसे चूज करूंगी, आई विल टेक व्हाट, मैक्सिमम ऑफ, अब मैं इस रो की बात कर रही हूँ और इसकी वैल्यू है 5 प्लस टी ऑफ, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर रो 2 की बात कर रही हूँ, तो 2 - 1 उससे प्रीवियस रो, दैट मीन्स फर्स्ट रो, और साथ में आपका क्या रहेगा यहाँ पर वेट का डिफरेंस, दैट मीन्स 4 - 4 विच इज योर 0। या तो मैं ये चूज करूंगी, ठीक है, या फिर मैं उसकी प्रीवियस आइटम को चूज करूंगी जो कि मेरा क्या है 5, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस टी ऑफ 1,0। अब 1 और 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो दैट मीन्स कि आप कुछ भी दोनों में से चूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 आ गई आइटम की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब आपका वैल्यू क्या आई, 5। अब आपका जो नैपसैक का वेट है वो मुझे 5 गिवन है, तो अगर मुझे इसे चूज करना है तो ये क्या रहेगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस टी ऑफ कोर्स इससे पहले वाली टर्म 1, और यहाँ पर नैपसैक का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, इधर ये चूज होगा या फिर आपका क्या चूज होगा, 5 चूज होगा। सो यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस टी ऑफ 1,1 की वैल्यू कितनी गिवन है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा।
नाउ आई विल डू दिस सिमिलरली। आपका जो मैक्सिमम है वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस टी ऑफ 1 और डिफरेंस कितना है नैपसैक और इसमें 6 माइनस 4 विच इज 2। ठीक है, या तो मैं ये चूज करूंगी या फिर प्रीवियस वैल्यू चूज करूंगी, तो इट विल बी मैक्स 5 प्लस टी ऑफ 1 कॉमा 2 कितना गिवन है 1 गिवन है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नाउ जो लास्ट है आपका एलिमेंट, इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस एलिमेंट के केस में आपका क्या रहेगा आंसर, इसके एलिमेंट के केस में आपका रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम क्या चूज करना है मैंने, या तो मैं 5 चूज करूंगी, ठीक है, या फिर 5 प्लस ऑफ कोर्स 1 रहेगा और यहाँ पर जो वेट का डिफरेंस है वो क्या है 7 माइनस 4 विच इज 3, या फिर मैं प्रीवियसली आइटम 5 को चूज करूंगी। तो अगर T1, 3 की मैं बात करूं तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, सो मैक्सिमम की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या रहेगी 5 प्लस 4 कॉमा 5 कितना आया ये 9। सो अगर आप ये ध्यान से देखो तो इसके केस में आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी 9 आ रही है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अब आपके पास चारों आइटम्स हैं आपके और अब आपको ये लास्ट रो फिल करनी है। ऑफ कोर्स 5 1 से कम है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर पुरानी वाली वैल्यू मेरी कॉपी हो जाएगी। 5 मेरा बड़ा है अभी भी, 4 छोटा है, तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब हम मुझे ये 3 वैल्यूज अगेन फिल करनी है इन अ सिमिलर मैनर। तो जब मैंने इसको यहाँ पर चूज करा, मुझे अगर ये वाली वैल्यू फिल करनी है तो ये वाली वैल्यू फिल करेंगे तो ऑफ कोर्स सेम चीज 5 इज इक्वल टू 5 है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, मैं मैक्स की वैल्यू लूंगी। मैक्स मेरा क्या रहेगा 5 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 7 प्लस टी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अब 2 और साथ में वेट का डिफरेंस कितना है 0, या तो फिर पुरानी वाली कॉपी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर मैक्सिमम 7 प्लस टी ऑफ 2 और 0 मेरा 0 गिवन है 6, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 7। सो यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो 7 आ गया। सिमिलरली जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये क्या आएगा मैक्स, जो कि मेरा क्या आएगा 7 प्लस टी ऑफ 2 और डिफरेंस कितना है वेट में 1, या फिर प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी T2,0 मेरे को 2,1 मुझे क्या गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो मैक्स मेरा क्या आएगा, मैक्स की वैल्यू मेरी रहेगी क्या 7 प्लस टी ऑफ 2 और वेट का डिफरेंस 7 माइनस 2 ठीक है, और या तो फिर पुरानी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो जब T2,2 निकालेंगे तो ये मेरा आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है या तो 8 आएगा या फिर 9 आएगा इनका मैक्सिमम। तो ऑफ कोर्स इनका मैक्सिमम मेरा कितना है 9 है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, प्रीवियस वैल्यू मेरी रीस्टोर हो गई। सो नाउ दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, अब आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब मुझे इस सोल्यूशन से मुझे क्या निकालना है कि मेरे एक पर्टिकुलर नैपसैक के अंदर, आई हैव दिस नैपसैक विद मी, इस नैपसैक के अंदर मेरे इन चारों में से कौन से आइटम्स जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बैक ट्रैकिंग करेंगे और बैक ट्रैकिंग से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स आपके चूज हो रहे हैं। सो हाउ दिस बैक ट्रैकिंग इज डन, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, हमने ये 9 जो आया है वो कैसे आया है, अगर आप फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करके देखोगे तो जो 9 है वो यहाँ से नहीं अप्लाई हुआ, दैट मीन्स इस आइटम से नहीं आया, 9 ऊपर से कॉपी हुआ है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर आइटम विल नॉट बी देयर इन द नैपसैक। ठीक है, क्योंकि हमने इसको चूज नहीं करा इन सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू। हमने किसको चूज करा है, हमने इस आइटम को चूज करा है। जो आपका जो नैपसैक है उसके अंदर आपका जो 4 वेट है वो तो 101% इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जब हमारा ये वाला आइटम इंक्लूडेड है, वी हैव सिलेक्टेड दिस आइटम, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल मूव अपवर्ड। हम यहाँ पर आए और हमने कौन सा वेट चूज करा है, हमने 4 वेट चूज करा है, तो वी विल मूव 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2 3 4, दिस इज माई 4th स्टेप, दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, हम लोगों का ये जो आइटम है ये कैसे चूज हुआ है, इससे चूज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये वाला आइटम तो नैपसैक में नहीं होगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, हम ऊपर आए, ठीक है, इधर से आया है, दैट मीन्स ये वाला आइटम तो 101% इंक्लूडेड है नैपसैक में जो मैंने डाल दिया। अब इस आइटम की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है मुझे, 4 गिवन है, तो मैं एक मूव अपवर्ड करूंगी और अपवर्ड मूव करने के बाद कितना शिफ्ट करूंगी, 1 2 3 4 जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये 4 उसकी वैल्यू है, मैंने यहाँ पर शिफ्ट करा। ठीक
ठीक है। अब ये जो 4 आइटम है वो कहाँ से आया है, वो 4 आइटम ऑफ कोर्स ऊपर से तो आया नहीं है, 4 आइटम हमारा इधर से ही आया है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूंगी यहाँ पर तो मेरा ये जो 4 चूज हुआ है इसी का ही स्टेटमेंट है, ये जो 4 चूज हुआ है वो ये वाला आइटम चूज हुआ है, ना कि प्रीवियस वाला आइटम, ठीक है। सो दैट मीन्स कि 100% नैपसैक में ये वाला आइटम भी रहेगा, ठीक है। ये वाला आइटम भी नैपसैक के अंदर रहा, तो नैपसैक के अंदर मेरा और क्या वेट चूज हो गया, मेरा और वेट आ गया कितना, 3, फाइन, 3 वेट आ गया मेरा। उसके बाद मैं क्या मूव करूंगी, 3 वेट आएगा तो अपवर्ड मूव करा, और अपवर्ड मूव करने के बाद 1 2 3 इधर आ गई मैं। जैसे ही मैं 0 पर आऊंगी क्या होगा, माई एल्गोरिथम विल स्टॉप। तो जो मेरा एल्गो है वो मेरा हो गया स्टॉप। नैपसैक के अंदर कितना आइटम आया, मेरे नैपसैक में ये दोनों आइटम आया, और इस दोनों आइटम का अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगी तो वो कितना आएगा, 9 आएगा। So 9 is your solution, and this is how you are going to solve this particular knapsack problem using dynamic programming. So now we will see the formula or the algorithm for this particular problem. Now this is the formula, or you can say the algorithm for your knapsack problem. हमने कुछ नहीं करा है, सेम तरीका फॉलो अप करा है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, ठीक है। जैसे ही हमारा 0 से W से स्टार्ट होता है तो जो भी मेरा 0 वाला कॉलम था या रो था उसको मैंने 0 कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली मैंने सारे के सारे आइटम्स को वहां पर 0 कर दिया था, और उसके बाद मैंने वेट्स चेक कर रहे थे। अगर वेट लेस आ रहा है तो मैं क्या कर रही थी, पुरानी वाली वैल्यू को रिटेन कर रही थी। अदरवाइज मैं क्या कर रही थी, अदरवाइज मैं क्या चेक कर रही थी, मैक्सिमम चेक कर रही थी, किसका, वैल्यू का। साथ में अगर मैं आई, जैसे मैं बात कर रही थी वहां पर जब आई मेरा 1 था तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो मेरी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। और यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, नैपसैक का वेट, ठीक है, नैपसैक का वेट को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही थी वेट ऑफ आइटम से, ठीक है। या तो ये दोनों, ये चूज होगा मैक्सिमम का, या फिर पुरानी वाली वैल्यू, दिस इज माई ओल्ड वैल्यू जो कि मेरी कहाँ है, अपर रो पर थी, ठीक है, अपर वाली रो पर थी। या तो मैं ये वाली वैल्यू को क्या करूंगी, रिटेन करूंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम इज वर्किंग, दिस इज योर एल्गोरिथम। अगर आप एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो वो क्या आएगी, ये वाला जो जे है वो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, W तक रन कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लूप है वो कहाँ तक लर्न कर रहा है, N तक कर रहा है। N मेरा क्या है, N जो है वो मेरा है क्या, योर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसी W जो है वो मेरा क्या है, नैपसैक का, जो मैंने वहां पर, अगर मेरा 7 था तो 7 में मैंने कैसे कॉलम्स बनाए थे, 0 से लेकर कहाँ तक बनाए थे, 7 तक बनाए थे। तो दिस इज दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये पूरा W तक रन करेगा और ये N तक रन करेगा। तो अगर इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी तो आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O of N क्रॉस W। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ठीक है। ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। ये आपका एल्गोरिथम है, आपको एल्गोरिथम मैंने पूरा समझा दिया है 01 नैपसैक का। आपको इसको अब सॉल्व करना है। आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट और वेट आपको गिवन है, और आपको टोटल नैपसैक का वेट गिवन है विच इज योर 8। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस सोल्यूशन यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, और आपकी अप्रोच वही है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने यही पढ़ा कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम को ग्रीडी अप्रोच से क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, और डायनेमिक अप्रोच से वो कैसे सॉल्व होगा। सो डायनेमिक अप्रोच से आपने कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल तरीके से निकली है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 फॉर लूप लग रहे थे, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू पीपल नीड टू सॉल्व। I hope this is clear to you. If you have any query, you can contact me. Thank you so much for watching.